सेकेंड, एक सेकेंड। जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। जय श्री आज हम कृष्ण। लोग जय श्री कृष्णा। आज हम लोग आए हैं फिर भगवत गीता के नए चैप्टर 10 के साथ, जो है भगवान का ऐश्वर्य। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर देखे, चैप्टर 7 से पहले जो भगवत गीता के जितने अध्याय हमने देखे, उसमें सिर्फ कर्मों की बात की गई थी, कर्म के बारे में बताया गया था। और अध्याय 7 के बाद अब उन्होंने भक्ति की बात की है श्री कृष्ण जी ने। इससे पहले हमने परम गुहा ज्ञान सुना, फिर अब आया है भगवान का ऐश्वर्य, जिसमें भगवान भगवान के साथ कैसा आपका संबंध होना चाहिए, और भगवान के भक्त का कैसा जीवन होना चाहिए, और भक्ति का क्या प्रयोजन होना चाहिए, और ईश्वर का ऐश्वर्य किस प्रकार का है, और किस प्रकार वो गुण एक इंसान के अंदर भी आ सकते हैं, उसके बारे में पूरा बताया गया है। इसमें यही बताया गया है कि भक्ति ही कर्म है, और भक्ति पूर्वक किया गया कर्म ही भक्ति है। पहले हमने सिर्फ कर्म योग की बात की थी, और जितने चैप्टर 7 के बाद जितने चैप्टर आए हैं उसमें हमने बात की है कि भक्ति ही कर्म है, और भक्ति पूर्वक किया गया कर्म ही भक्ति है। अच्छा, जहां अर्जुन या किसी और की बात होती है वहां अर्जुन उवाच या संजय उवाच लिखा होता है, और जहां श्री कृष्ण जी की बात होती है वहां लिखा होता है भगवान उवाच। लेकिन श्री कृष्ण जी तो एक साधारण, उन्होंने अवतार लिया था, और उनको भगवान क्यों कहा जा रहा है, भगवान उवाच उनके लिए क्यों लिखा गया है, इसमें आगे यही बताया गया है कि क्या क्या एक ऐश्वर्य होते हैं ईश्वर के, जिनके कारण वो भगवान की श्रेणी में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 10, भगवान का ऐश्वर्य, भगवत गीता चैप्टर 10। श्री भगवान उवाच, भ्यो एवे महाभायो शृणु मे परम वचा, यते अहा प्रियमाणाया वक्ष्यामि हित काम्या। श्री भगवान बोल रहे हैं, हे महाबायो अर्जुन से, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुम अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। क्योंकि अर्जुन जो थे वो बहुत ही प्रिय सखा थे श्री कृष्ण जी के, तो वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें इस तरीके का ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान तुम मुझसे प्राप्त करोगे जो अब तक के सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है। अब इसमें बताया गया है कि पाराशर ऋषि ने विष्णु विष्णु पुराण में भगवान शब्द की व्याख्या की है, जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य होते हैं, उन्हें हम भगवान मानते हैं। सबसे पहला उसमें होता है वैराग्य। किसी भी चीज का मोह आपके अंदर नहीं है, आप अपने सब कर्मों को करते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज से मोहित नहीं है। आप आत्मा और परमात्मा के बीच का, और आत्मा और पदार्थ के बीच का अंतर समझते हैं। उसके बाद आता है सेकंड आपकी क्वालिटी जो आती है, जिन्हें हम एक तरीके से देवीय संपत्ति कह सकते हैं, जिन जिन ऐश्वर्य के साथ आप भगवान, भगवान मीन्स जिसके अंदर सब गुण संपन्न हो, परमपिता परमेश्वर नहीं, भगवान बन सकते हैं। उसके लिए है मन की खूबसूरती। जब हम किसी को उसकी सुंदरता से ना आंक कर और अपने ज्ञान चक्षुओं से देखते हैं, और उसकी मन की खूबसूरती को देखते हैं, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। उसके बाद आता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है जो हमने पढ़ा है, ज्ञान का मतलब है बातों का ज्ञान, परिपक्वता जिसे कहते हैं ना, मेच्योरिटी। किसी भी लेवल पे आपके अंदर मेच्योरिटी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ आपकी जो आता है क्वालिटी, वो होती है वीरता। जिस वीरता के कारण कोई मनुष्य यश प्राप्त करता है, वीर होता है, साहसी होता है। जिस प्रकार झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी या महाराणा प्रताप, जिन लोगों को यश प्राप्त हुआ, उनके अंदर जो एक गुण था जो अभी भी पूजे जाते हैं, वो थी उनकी वीरता। उसके बाद आता है यश, कीर्ति, जो आपको ईश्वर से ही प्राप्त होती है। और फिर आता है आपका त्याग, जिसके अंदर त्याग की भावना है। तो 6 ऐश्वर्य जो है वो पाराशर ऋषि द्वारा विष्णु पुराण में भगवान शब्द की व्याख्या के लिए बताए गए हैं। वैराग्य, मन की खूबसूरती, ज्ञान, वीरता, यश और त्याग। कृष्ण जी ने ये 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था, इसीलिए उनको भगवान की श्रेणी में रखा गया। पाराशर ऋषि द्वारा उनकी व्याख्या श्री भगवान के रूप में की गई, क्योंकि उनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य विद्यमान थे। न मैं विदु
सुरगणः प्रभवना महर्षय अहमादिः देवानां महिषिणा च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। इस प्रकार जैसा कि ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, और भगवान स्वयं कहते हैं वही देवताओं और ऋषियों के कारण है, उन्हीं के कारण देवता हैं और ऋषि हैं, लेकिन वो भी उन्हें समझ नहीं पाते हैं। उनको समझ पाना इंद्रियों से परे है। कृष्ण को जानने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि विद्वान का मतलब है आपकी सारी इंद्रियां एक्टिव हैं, खुली हुई हैं, लेकिन आप सिर्फ इंद्रियों को खोलने से, उस ज्ञान से कृष्ण को नहीं समझ सकते। उनको जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका मन, आपका ध्यान वो स्थिर होना चाहिए। आप मन से ही प्रभु को पा सकते हैं, सिर्फ इंद्रियों के ज्ञान से आप प्रभु को नहीं पा सकते। बुद्धि ज्ञानमा सम्मोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख भावो अभावो भय चाभय में अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दान यशो अपयश भवन्ति भावा भूताना मत एव पृथग्विदा। निश्चय करने की शक्ति, अब ईश्वर बता रहे हैं कि क्या क्या गुण भाव हैं जो मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव जो होते हैं ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ बुद्धि का तात्पर्य है विवेक करने वाली शक्ति। बुद्धि का तात्पर्य ज्ञान से नहीं है, विवेक, जिसके अंदर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ज्ञान अर्जित किया जाता है। बुद्धि होती है विवेक करने वाली शक्ति। ज्ञान का तात्पर्य है यहाँ आत्मा और पदार्थ के बीच का जिसको ज्ञान होता है वो हुआ ज्ञान। असम्मोहन, असम्मोहन का तात्पर्य यहाँ है कि मोह से मुक्ति, किसी भी चीज के प्रति आपका मोह नहीं है और आप क्षमाशील है, क्षमा का अभ्यास है आपको, आप किसी को भी क्षमा करते हैं। दम, दमह जो यहाँ वर्ड आया है वो है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में लगाना, उसे हम कहते हैं दम। शास्त्र, इसीलिए इंद्रियों को बेकार की बातों में, विषय भोग में लगा के रखना और शास्त्रों का ज्ञान न करना या गुरुओं और ज्ञानी लोगों के पास न बैठना, अपनी विचार शक्ति का विकास न करना आता है दमः। क्षमा होता है मन पे काबू ना करना। दमः का अर्थ है इंद्रियों पे काबू ना करना और क्षमा का अर्थ है मन पर काबू ना करना। भव, भव का अर्थ होता है कि जन्म, शरीर और आत्मा अमर है, इसका ज्ञान है आपको। और यहाँ पे दिया हुआ है भय, भविष्य की चिंता, जो कि कृष्ण भक्त को कभी होनी नहीं चाहिए। जो ये गुण आपके अंदर है, अहिंसा, अहिंसा का तात्पर्य है कि किसी को भी कष्ट ना पहुंचाना। किसी भी आदमी को आप अपने भले के लिए किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाते। उसके बाद इसमें आपका आया है समता। समता का होता है ना अत्यधिक आपके अंदर राग है, ना अत्यधिक किसी के लिए द्वेष है। समता का भाव जो है उसे स्वीकारना। सबसे पहले ये हमें मानना होगा कि जो भी हमें ईश्वर ने दिया है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ना हमें किसी चीज का अत्यधिक राग है, ना हमें किसी चीज से द्वेष है। तुष्टि होती है, तुष्टि शब्द जो यहाँ हुआ है वो है अनावश्यक कार्य करने के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र करना। तो अपनी तुष्टि के लिए, संतुष्ट होने के लिए हम लोग अनावश्यक चीजों को जो जमा करते रहते हैं वो होती है तुष्टि। और तपस्या होता है यहाँ नियमों का पालन। दो प्रकार के आपके कष्ट होते हैं। एक कष्ट जो आपके प्रारब्ध देते हैं, ईश्वर देते हैं, और एक कष्ट होता है जिसे हम स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं, वो होता है तपस्या। क्योंकि वो कष्ट जो है वो हमारी विचारों की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि का विकास करता है। तो जब हम स्वेच्छा से किन्हीं कष्टों को स्वीकार करते हैं तो वो होता है तपस्या, वो तपस्या की आपकी श्रेणी में आता है। और भगवत गीता
उसे कहते हैं तामसी उपवास, विचारों का उपवास। फिर यहाँ वो है दान। दान जो है अपनी आय का कुछ प्रतिशत किसी भी शुभ कार्य या समाज के लिए दान देना। यश ईश्वरी कार्यों को करके ही हम उसे अर्जित कर सकते हैं। जिसके पास ये सारे भाव हैं जितने, वही देवीय संपद में आते हैं। ये सारे भाव जिनके पास होंगे, ये सारे भाव मुझसे ही प्राणियों के अंदर आए हैं। अह सर्वस्य प्रभवो सत सर्व प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं अब अपने ऐश्वर्य का वर्णन श्री कृष्ण जी करना शुरू करते हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार कर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते रहते हैं। जो आपके पास आ रहा है वो सब प्रभु की कृपा से आ रहा है, वो सब प्रभु का प्रसाद है। मैं ही वसुदेव और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। किसी भी बूंद का अस्तित्व जब तक होता है जब तक वो सागर के अंदर होती है, और जिस दिन जब तक आपका अस्तित्व है जब तक आप परमेश्वर के अधीन हैं, और जिस दिन आप में अहंकार आ जाता है और आप खुद को सागर से अलग मानने लगते हैं, तो वहीं से वो बूंद जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विस्तीर्णात्मनो योग विभूति च जनार्दना भूय कथा तृप्ति हर्ति शृण्वतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। अर्जुन जो है वो और सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, कृष्ण संबंधी कोई भी व्याख्यान जो होता है उसे अमृत की एक उपमा दी गई है, वो अमृत तुल्य होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, अपनी योग शक्तियों को और विभूति जो वो बता रहे हैं, विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। मैं इस अमृत को और चखना चाहता हूँ। तो आगे श्री कृष्ण जी इसी ऐश्वर्य को अपना बताना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच हंत ते कथश्यामि दिव्य आत्म विभूते प्रधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्यत्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुओं में श्रेष्ठ, कुरुवंश के थे अर्जुन, तो उन्हें कुरुओं में श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। विभूति का तात्पर्य भी यहाँ ऐश्वर्य से है। भगवान का ऐश्वर्य जो है उसी का तात्पर्य है। विभूति से जो जिन ऐश्वर्य के कारण, जिन गुणों के कारण भगवान पूरे विश्व को चलाते हैं, और कृष्ण का ऐश्वर्य को समझना संभव नहीं है, और आप उन्हें साधारण दृष्टि से देख भी नहीं सकते। अब वो बताते हैं कि आदित्य नमः विष्णु ज्योतिषा रविरंशुमान मरि चिमर्तु मासमनी नक्षत्रणामः शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, दति और अदिति जो हमने पहले भी बात की थी कि अदिति से देवताओं का जन्म हुआ था और दति से असुरों का जन्म हुआ था। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूँ, तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। आदित्य जो है 12 आदित्य सूर्य माने गए हैं, जिनमें से कृष्ण जो है वो प्रधान है। और मैं टिमटिमाते ज्योति पुंजों में से सूर्य प्रमुख है, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। तो मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिर्लिंगों में किरणों वाला सूर्य हूँ। वेदाना सामवेद्योस्मि देवाना अस्मि वासवा इंद्रियाणा मन शास्त्रमी भूतानमस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। पदार्थ और जीव का इसमें यही अंतर बताया गया है कि पदार्थ में जीवन नहीं होता है और चेतना नहीं होती है, और चेतना ही परम शाश्वत है। तो मैं वेदों में सामवेद हूँ, और देवों में श्रेष्ठ देव इंद्र हूँ, और इंद्रियों में श्रेष्ठ मन हूँ। इसमें भगवान का ऐश्वर्य बताया गया है कि वो हर किस प्रकार से भूत प्राणियों की चेतना और जीवन की शक्ति है।
रुद्राणा शंकर श्वास्मी वितेशो यक्षरा साम वसुना पावक श्रास्मी मेरु शिखरणे रामः। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वत से सुमेरु पर्वत हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव को प्रमुख माना जाता है, भगवान शंकर को, और भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। और यक्षों तथा राक्षसों के राजा नायक जिन्हें कहा जाता है कुबेर। और सुमेरु पर्वत को सबसे समृद्ध, प्रकृति रूप से सबसे समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए माना जाता है। तो मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोदशाच्या मुख्य भावादि पार्थ बृहस्पतम सेनानी नामः स्कंद सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। स्वर्ग के देवता इंद्र को बताया जाता है, और इंद्र भगवान जो है, जिनमें देवों में श्रेष्ठ इंद्र को बताया गया, और उनके पुरोहित जो हैं बृहस्पति भगवान है, इसलिए बृहस्पति भगवान जो है उनको श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ पुरोहित की संज्ञा दी गई है। और शिव और पार्वती उनके बेटे जो है कार्तिकेय जी, उनको स्कंद, सेनापतियों में प्रमुख स्कंद माना जाता है, और जलाशयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है समुद्र को माना जाता है। तो यही प्रभु बता रहे हैं कि मैं पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में स्कंद हूँ, जलाशयों में सर्वश्रेष्ठ में समुद्र हूँ। महर्षिणा भृगु गिरा गिरामशम ये कम अक्षरम या यज्ञाना जप ज्ञायोस्मि स्थावराणा हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार से यज्ञों में जप, यज्ञ और स्थित रहने वाला मैं आपका हिमालय पहाड़ हूँ। ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने कई योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो भृगु ऋषि को बोला जाता है। भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि है, और दिव्य ध्वनियों में ओंकार को सबसे दिव्य माना जाता है। तो ये सारी बातें जो है श्री कृष्ण जी की महानता को दर्शाती हैं। पहाड़ों में हिमालय पर्वत को सबसे महान माना जाता है। आयुधानमः वज्र धेनु नामस्मि कामदकम प्रजन स्वास्मि कंदर्प स्पार्मस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्र की रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी हूँ। वज्र सबसे बलशाली हथियार माना जाता है, और बैकुंठ लोक में इस प्रकार की सबसे ज्यादा वज्रशाली हथियार माना गया है। बैकुंठ लोक में इस प्रकार की गाय मानी गई। कामधेनु को एक सुरभि भी कहा जाता है, जो कभी भी दुही जा सकती हैं, उनको सुरभि गाय कहा गया है। और कंदर्प से उच्च पुत्र उत्पन्न किए जाते हैं। जहां इन्होंने कंदर्प का जिक्र किया है, कंदर्प होता है जिससे आप उच्च पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। और सर्पों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो वासुकी को माना गया है। पवन पवतामस्मि राम शस्त्र भ्रतात्मः शृणाशना मकर श्रास्मि स्त्रोत सामस्मि जहावी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में प्रमुख श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ, और नदियों में श्रेष्ठ श्री भागीरथी गंगा हूँ। अथवा बहुनेतेने की ज्ञातेन तावाजु विशिष्ट भ्या हमेदि कृत्य स्नेमिकांश स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किए हुए हूँ। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश करने के कारण परमात्मा हमारे भौतिक जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन। तो ये जान कि मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण किए हुए हूँ। तो ये था हमारा चैप्टर 10 भगवान का ऐश्वर्य।
और मैं एक सिंपल कोट के साथ इसे खत्म करना चाहूंगी कि यदि भगवान है तो वो मेरा मूल्यांकन, यदि भगवान है तो वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेंगे, ना कि इससे कि मैंने उनकी भक्ति में कितने घंटे बिताए। थैंक यू लेखा आंटी।